नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों को काव्य का दूसरा पाठ कैकेयी का अनुताप पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि हरिऔध जी की तुलना सूरदास के पदों से की जाती है। वह कृष्ण की भक्ति से संबंधित काव्य की रचना उन्होंने किया है। उसी प्रकार से मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं। यह जो अंश है कैकेयी का अनुताप साकेत नामक महाकाव्य से लिया गया है। साकेत नामक महाकाव्य से लिया गया है। कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त तुलसी के इक्वल माने जाते हैं। जिस प्रकार तुलसी ने राम के जीवन से संबंधित चरित्र का वर्णन किया है, उसी प्रकार से मैथिली शरण गुप्त ने भी राम से संबंधित चित्रों का वर्णन किया है। आप छोटे कक्षाओं में पंचवटी आपने पढ़ा होगा। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। तो उसमें आपने देखा कि मैथिली शरण गुप्त ने रामचंद्र के विषय में वर्णन किया है, उनके वनवास काल के समय का। उसी प्रकार जो यह साकेत महाकाव्य है बच्चों, खड़ी बोली में लिखा हुआ महाकाव्य है और मैथिली शरण गुप्त को विशेषकर राष्ट्र कवि के रूप में माना जाता है। इनके विषय में हम आगे चलकर इनसे संबंधित प्रश्न भी लिखाएंगे, कुछ जानकारी भी आपको देंगे, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आपको देना चाह रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। उनको यह उपाधि देने वाले महात्मा गांधी थे, जिन्होंने उनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। यह रामचरितमानस से प्रेरित होकर लिखा हुआ पाठ है। भगवान राम के वन चले जाने के पश्चात जब भरत वापस आते हैं अपने घर अयोध्या नगरी, राम का वनवास हो जाता है। उसके पश्चात राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात उनकी माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को राज्याभिषेक के लिए उनके ननिहाल से बुलाती हैं, लेकिन उनको ये बिल्कुल पता नहीं है कि वह जो भरत के लिए जिस राज्य की कामना कर रही हैं, भरत के लिए जिस राम को वनवास भेज रही हैं, भरत उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अपने ननिहाल से लौटने के पश्चात भरत को जब ये पता चलता है कि मेरी माँ कैकेयी ने अयोध्या का सारा राज्य मेरे लिए और राम को वरदान में मांग लिया है, तो उन्हें बहुत कष्ट होता है और वो अपनी माँ का परित्याग कर देते हैं। यह बात कैकेयी को बहुत हृदय तक कष्ट पहुँचाती है। कैकेयी इतनी अधिक दुखी हो जाती है कि वो समझ नहीं पाती हैं कि मैंने जिस सुख को अपने पुत्र के लिए मांगा, मेरा पुत्र ही उस सुख को नहीं प्राप्त करना चाहता। बाद में उनकी मति फिर जाती है, उनको अनुभव होता है, और जब भरत राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट जाते हैं तो उनकी तीनों माताएं, पूरे अवध के जितनी भी प्रजा है, उनके गुरु, सारे लोग जाते हैं पंचवटी में भगवान श्री राम को वापस ले आने के लिए। और कैकेयी अपने इस कृत्य से इतनी लज्जित है, इतनी दुखी हैं कि कैकेयी अपने पश्चाताप को प्रकट करने के लिए स्वयं
वहाँ जाती हैं। बच्चों, मैथिली शरण गुप्त ने नारी हृदय के अंतरंग भावों का बहुत सुंदर चित्रण किया है। जैसे यशोधरा में उन्होंने महात्मा बुद्ध और उनकी पत्नी यशोधरा का वर्णन किया है, इसी प्रकार उर्मिला का वर्णन किया है। तो नारी मन के अंतरंग भावों को बहुत ही सुंदर चित्रण इन्होंने किया है अपने काव्य में। इसमें कैकेयी के हृदय में किस प्रकार के उथल पुथल हो रहे हैं, किस प्रकार की वेदना उनके अंदर हो रही है, इसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। आगे ये पाठ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। मैं पढ़ाते समय कहती हूँ कि अपनी किताब पेंसिल लेकर सामने बैठा करिए, उससे आपको पढ़ने में सुविधा होगी। तो पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, उसका अर्थ बताएंगे, फिर आगे चलकर इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उनको भी बताएंगे। कह रही तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भया तुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। सारी प्रजा, तीनों माताएं, गुरु और चारों भाई श्री राम पंचवटी में उस उटज माने कुटिया के समक्ष बैठे हुए हैं। कौन सी कुटिया? जो भगवान श्री राम के लिए निषाद राज ने पत्तों से निर्मित की थी, पर्ण कुटी जिसे कहते हैं। उस कुटी के समक्ष सभी लोग बैठे हुए हैं। कैसा जगह है? नीले बितान के तले। नीला बितान किसे कहा गया बच्चों? नीला आकाश। बितान माने चंदोआ, ऊपर से जो चांदनी लगाई जाती है। तो नीले बितान के तले दीप बहु जागे। दीप किसे कहा गया? दीप किसे कहा गया बच्चों? दीप माने जो आकाश में छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है माने बहुत सारे दीपक वहाँ प्रज्वलित हो गए हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। वे जो तारा रूपी दीपक थे, वे जो तारा रूपी दीपक थे, वह एक टक, टकटकी लगाए माने एक टक, निर्निमेष पलक से नयन सुरों के थे वे। अपने नेत्र से एक पलक, एक टक टकटकी लगाए हुए थे। परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। जो भय से आतुर थे, सबको लग रहा था कि हम जिसके लिए आए हैं उसका क्या परिणाम होगा, क्या राम अयोध्या लौट के चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये तमाम प्रकार का जो भय था उनके हृदय में बार बार उत्पन्न हो रहा था। तो परिणामोत्सुक, उस परिणाम को जानने की जिज्ञासा जो थी वह उनके अंदर फैली हुई थी। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। चूँकि उनकी जो पर्णकुटी है वह जंगल के बीच में है, और जंगल के बीच में होने के कारण जो करौंदे का वृक्ष है, जो करौंदे का कुंज है, उससे रह रह कर जो खुशबूदार महक से परिपूर्ण हवा है वह सबको प्रसन्न कर रही है। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, मह मह कर, महक कर, सुगंध फैला फैला कर सबको प्रमुदित कर रही थी, प्रफुल्लित कर रही थी। वहाँ का वातावरण खुशनुमा था, बहुत सुंदर था। कवि कह रहा है कि वह चंद्रलोक था। वह चंद्रलोक था
कहाँ चांदनी वैसी। जिस प्रकार की चांदनी वहाँ फैली हुई थी, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह चंद्रलोक है, क्योंकि दूसरी कौन सी ऐसी जगह है जहाँ इतनी सुंदर चांदनी फैली हो। और इसी बीच प्रभु बोले, गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। भगवान श्री राम नीर निधि जैसी। नीर माने जल, निधि माने भंडार, जो जल का भंडार है। कौन हो सकता है? सागर। नीर निधि, जल का भंडार माने सागर। भगवान जो श्री रामचंद्र जी हैं, अत्यंत ही सागर के समान गंभीर वाणी में बोले, हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना। भरत की ओर उन्मुख होते हैं और भरत की ओर उन्मुख होकर कहते हैं कि हे मेरे अनुज, मेरे भ्राता भरत, अब तुम अपनी अभीप्सित माने तुम्हारी जो हृदय की इच्छा है, चाहत है, चाहते क्या हो वो तुम कहो। और जैसे ही भगवान श्री राम के मुख से यह शब्द निकलता है कि हे भरत भद्र कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। जितनी प्रजा वहाँ बैठी थी, जो माताएं बैठी थी, जितने लोग बैठे थे, वो मानो कोई स्वप्न लोक में विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते जग गए हों। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी स्वप्न लोक से विचरण करते हुए जग गए हों, उनकी निद्रा भंग हो गई हो। भरत अपने परिवार, माता, तीनों माताएं, गुरु और जितनी सभा, जितनी उनकी प्रजा है, उसके साथ पहुँचे हैं पंचवटी में और उनकी कुटिया के समक्ष बैठे हुए हैं। कैसी जगह? नीले बितान के तले दीप बहु जागे। मैंने आपको बताया है, दोहरा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। नीला बितान आकाश को कहा गया है कि तले दीप बहु जागे। दीपक जो उस पर टकटकी लगाए हुए तारे हैं उनको बताया गया है। टकटकी लगाए नए सुरों के थे वे, जिसको देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ध्यान से एक टक निर्निमेष नेत्रों से वे देख रहे हैं किस चीज़ को? जो परिणाम क्या आने वाला है, परिणाम को जानने की इच्छा से एक टक देख रहे थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। मैंने बताया आपको कि वह जो वन प्रांत है उसमें जो करौंदे के वृक्ष हैं पुष्प से लदे हुए, रह रह कर उनके पुष्पों की सुगंध सबको मोहित कर रही है, सबको अपने सुगंध से आप्लावित कर रही है, अपने सुगंध से पूर्ण कर रही है। उस वहाँ के वातावरण को देखकर ऐसा पता चलता है जो खिली हुई चांदनी है उसे देखकर ऐसा लगता है कि यह मानो साक्षात चंद्रलोक हो, क्योंकि ऐसी स्वच्छ चांदनी चंद्रलोक के अतिरिक्त और कहाँ हो सकती है। इसी बीच में सभा के मध्य में बैठे हुए प्रभु श्री राम अत्यंत ही गंभीर वाणी में नीर निधि, नीर निधि सागर के समान अत्यंत ही गंभीर वाणी में जैसे ही उनका स्वर प्रस्फुटित होता है कि हे भद्र भरत, अब तुम्हारा अपनी इच्छा को व्यक्त करो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, किस इच्छा से तुम पंचवटी में अपनी संपूर्ण प्रजा जनों के साथ आए हुए हो। उनका मुख से स्वर निकलना ही हुआ कि सारे लोग जो मानो स्वप्न लोक में तैर रहे थे पुनः एक बार भगवान श्री राम के द्वारा कहे हुए वाणी को सुनने के लिए उत्सुक होकर मानो स्वप्न से जग गए हों, मानो स्वप्न से जग गए हों, ऐसा प्रतीत होने लगा। बच्चों,
ध्यान देंगे, ये इसमें शांत रस है। अगर रस की दृष्टि से देखेंगे, दूसरी जगह आप देखेंगे टकटकी लगाए नए सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक भयातुरों के थे वे, ये सब तुकांत है और इसमें अंत्यानुप्रास है। उत्फुल्ल करौंदी कुंज, करौंदी कुंज में भी अनुप्रास अलंकार है। रह रह कर, करती थी, पुलक पूर्ण मह कर, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। बच्चों आप जानते हैं अनुप्रास के बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन जिसमें छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, किंतु आपको सभी भेद पढ़ना नहीं है, फिर भी इतना तो जानना ही चाहिए कि ये सब अनुप्रास अलंकार है। प्रभु बोले गिरा गंभीर, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। नीर निधि जैसी, मानो शांत सागर हो। हे भरतभद्र कहो अभिप्सित अपना, संबोधन है। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो आप देखेंगे कि अलंकार की दृष्टि से शांत रस, रस की दृष्टि से शांत रस है, और अलंकार मैंने आपको बता दिया है, इसलिए आप इसे समझ गए होंगे। आगे आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अगले दिन फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।